Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन जीत जो है आपकी ही रहेगी, जीत आपकी ही होगी, है ना। तो ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम देखते हैं कुछ कार्ड्स और आपकी करंट एनर्जी हम चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हो, है ना। परिस्थिति आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन जीत आपकी ही होगी, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों की करंट एनर्जी देखते हैं। यहाँ पर डिसीट का कार्ड है। आपकी करंट एनर्जी हम देखेंगे क्या चल रही है। आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। एंजल ऑफ बैलेंस। आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। कॉर्नुकोपिया। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। एंजाइटी। हीलर ऑफ द एजेस। और यहाँ पर आ रहा है थिंकिंग मैन। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये कलेक्टिव एनर्जी है ना। पूरी एनर्जी एक इंसान से मैच नहीं होगी। कुछ कुछ पार्ट या एक एक कार्ड की रीडिंग या दो दो कार्ड की रीडिंग जो है आपसे मैच हो सकती है। अभी इस समय जो आपकी ओवरऑल अगर हम एनर्जी देखें वो मैजिशियन की एनर्जी है। आप मैजिशियन हो। आप जीवन में सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर, अपने बातचीत या ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू, या आपके अंदर वो टैलेंट है। आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो। कोई भी परिस्थिति आप उससे बाहर निकल सकते हो, है ना। मैजिशियन वाली एनर्जी है। आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आपके अंदर क्षमता है। तो यहाँ पर डिसीट का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग जो है उनके साथ लोगों ने बहुत धोखा किया है। उन्होंने सबके साथ अच्छा किया, उन्होंने सबका भला किया, सबको हेल्प करी, सबको सपोर्ट करी, बट उनको जो है इन रिटर्न में जो है धोखा मिला, डिसीट मिला। इस तरह की एनर्जी के लोग मिले, धोखेबाज लोग मिले जो उनको धोखा दे के गए, जो उनकी पीठ में छुरा घोंप कर गए। इस तरह के लोग मिले, है ना। बट फिर भी यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का जो कार्ड है वो आपके लिए है। आप जो हो एंजल ऑफ बैलेंस हो। आप हर परिस्थिति को बैलेंस कर सकते हो। आपके अंदर एक हार्मनी है, आपके अंदर कह सकते एक पेशेंस है ना, जिसके बल पर आप किसी भी परिस्थिति को जो है सहन कर सकते हो। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। साथ साथ कुछ लोग आपके जीवन में आए, है ना। रिलेशनशिप की बात करूँगी, यहाँ पर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। आपके जीवन में बहुत कुछ आपने अचीव किया, पैसा आपकी लाइफ में बहुत आया, आपको हर चीज़ में ग्रोथ मिली, या ये कह सकते जो भी आपने काम किया उसमें आपको
प्रोस्पेरिटी मिली, ग्रोथ मिली, एबंडेंस मिली, है ना। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपको एंग्जाइटी, जो भी लोग आपके रिलेशनशिप में आए वो आपको एंग्जाइटी देकर गए, अब वो आपको इस पोजीशन में डाल कर गए, है ना। आप बहुत परेशान हो गए, आप बहुत डिप्रेशन में चले गए, बहुत स्ट्रेस में आ गए, बहुत दुखी हो गए, इस तरह की एनर्जी में, क्योंकि आप बहुत सोचने लगे थे, आप बहुत सोचते थे, और हो सकता है सोच रहे हो बहुत। बट यहाँ पर आप जो हो हील हो जाओगे सारी चीज़ों से, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। चाहे लोग आपको कितना ही डिसीट करें, कितना ही दुख में छोड़कर जाएं, कितना ही साथ देने का वादा करें, बट आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले जाएं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल हो सकता है आपका जो है फर्स्ट चक्रा जो है वो बैलेंस ना हो, वो ब्लॉक हो, है ना। और इस कारण से हो सकता है आप बहुत डरे डरे से रहते हो। इस कारण से हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है आप जॉब करते हो तो जॉब परमानेंट नहीं रहता। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कुछ समय चलता है, कुछ समय के बाद वो जो है ढीला पड़ जाता है ना। इस तरह से मे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगी, आपको अपने अगर गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो है रूट चक्रा को बैलेंस करना है। अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा तो आपके जीवन में फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी। आप निडर बने रहोगे, आपके दिमाग में एंग्जाइटी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको हार्ट चक्रा पर फोकस करना है। तो हार्ट चक्रा पर हम फोकस कर सकते हैं, कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। या तो आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करें, है ना। आप उनका जो है हीलिंग कोड नंबर जो है आर्कएंजल माइकल का जो नंबर है वो है 613। ब्लू कलर के पेन से आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखना है, ब्लू कलर के पेन से। साथ साथ आप जो है रेड कलर के कपड़े ज़्यादातर पहने, है ना। और साथ साथ रेड कलर के फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, अनार हो गया, और लाल एक भाजी आती है चुकंदर हो गया। रेड कलर की चीज़ों का सेवन करें, ये 4-5 चीज़ों का। जब आप इनका सेवन करोगे ना तो क्या होगा, आपका जो है रूट चक्रा बैलेंस हो जाएगा, है ना। रूट चक्रा बैलेंस होगा तो आपकी लाइफ में सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है, आपकी एक करंट एनर्जी है ना। अब हम कुछ कार्ड्स और निकालेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी परिस्थिति है जो आपको कभी भी आगे जो है, भले कितनी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन जीत हमेशा आपकी होगी। ओवरऑल अगर हम कहें, अगर हम देखें आगे चलकर, आपको जो है जीत आपको ही मिलेगी। आपकी जीत निश्चित है, पक्की है। चाहे परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड आया है। 4 ऑफ सूट्स का कार्ड आया है। राशियां भी मैं आपको बताऊंगी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सूट्स, सेवन ऑफ सूट्स। एक कार्ड और हम लेंगे। तो यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, एम्प्रेस का कार्ड हम ले लेंगे। देखिए परिस्थिति यहाँ पर ओवरऑल अगर हम एनर्जी देखेंगे तो 8 ऑफ सूट्स की एनर्जी आ रही है।
मीन्स आप बहुत स्टक हैं किसी चीज़ में, बहुत बंधे हुए हैं। एक कहते हैं ना कि जीवन में कुछ ऐसा हो जाना कि हम बंधा हुआ महसूस करने लगना, आपको स्टक, घुटन फील होना अपने जीवन में, कहीं भी आपको रास्ता नज़र ना आना, कहीं भी कोई आशा की किरण ना दिखना, ये परिस्थिति हो सकता है आपकी लाइफ में चल रही हो, है ना। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपकी लाइफ में, फैमिली लाइफ में बहुत हैप्पीनेस रही हो, दोनों में बहुत प्रेम रहा हो, आप दोनों के बीच में, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, बहुत प्रेम आप दोनों के बीच में रहा हो, इक्वल गिव एंड टेक हुआ हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो प्रेम ख़त्म हो गया, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई जो सब कुछ ख़त्म हो गया आपके लाइफ में, है ना। लोगों ने आपकी लाइफ में आकर जो है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके इन लॉज हों, चाहे वो आपका कोई भी हो, XYZ पर्सन। तो हो सकता है उन्होंने आपके जीवन में जो ये कह सकते हैं हंसती खेलती फैमिली में जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। ये आपकी परिस्थिति हो सकती है। मैं आपको राशि बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग राशि का वेट करते हैं। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कर्क, वृश्चिक और मीन आपकी राशि हो सकती है, धनु आपकी राशि हो सकती है, और तुला आपकी राशि हो सकती है, वृष आपकी राशि हो सकती है। आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी लाइफ में बहुत लग्जरी हो, आपकी लाइफ में बहुत सुख सुविधाएं हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने का बहुत शौक़ हो, आप नेचर लवर हो सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप के जीवन में जो बैलेंस था, जो हार्मनी थी, वो ख़त्म हो गई। और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप जो है बहुत कह सकते हैं हीलिंग एनर्जी में चल रहे हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ उससे उबरने की आप कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने आपको चीट किया, जिसको भी आपने दिल से मदद करी, जिसकी भी आपने हेल्प करी, जिसको भी आपने अपना समझा, उसी ने आपको धोखा दिया। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस का कोई कलीग हो, चाहे वो नेबर हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो, है ना। लोगों ने आपके साथ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लोगों ने आपके साथ चीटिंग करी, धोखा दिया, आपको पीठ में खंजर घोंपा, आपके किए कराए पर पानी फेर दिया, या ये कह सकते हैं आपको वैल्यू नहीं करी। जितना आपने उनको दिया उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं करी, ये भी हो सकता है। और इस कारण से ना आप इस एनर्जी में हो, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। इस कारण से ना आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, आप किसी से मिलना पसंद नहीं करते। आपको लगता है दुनिया मतलबी है, दुनिया धोखेबाज है। मतलब एक सोच इंसान की बन जाती है ना कि अब तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इस एनर्जी में आप चल रहे हो। आप हो सकता है किसी को यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं क्रिएट। हो सकता है आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन फैमिली वाले आपके बारे में ना सोचते हो। आप उनके लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हो या किए हो आपने, बट वो आपको वैल्यू नहीं देते, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऐसा भी हो सकता है। तो आप ना अब इस एनर्जी में हो। आप अब आगे जो है धोखा नहीं खाना चाहते। अब आगे जो चीज़ आपकी लाइफ में हो गई ना, वो आप नहीं चाहते हो। अब उसको जो है अब आप रोक लगाना चाहते हो, क्योंकि आपने पहले सब पर विश्वास किया, सबको अपना समझा, सबकी हेल्प करी, लेकिन बदले में आपको ये कह सकते हैं तोहमत मिली, ब्लेम मिला कि आप तो ख़राब हो, आप तो स्वार्थी हो, कुछ भी, है ना। इस तरह के आपको ब्लेम्स मिले तो आप जो है आप सतर्क रहना चाहते हो। आप अब जो है उतना देना नहीं चाहते जितना आपने पहले दिया। अब आप अपने बारे में सोचते हो, अब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, है ना। साथ साथ
आप इस एनर्जी में आ गए हो, क्वीन ऑफ सूट्स की एनर्जी में, कि जब इंसान धोखा खा लेता ना तो थोड़ा वो कठोर बन जाता है। पहले आपका जो हृदय था बहुत सॉफ्ट था, बहुत जल्दी आप बहुत मासूम थे, भोले थे, कोई भी हो, चाहे आप मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लेकिन अब जो है ना, आपका जो दिल है वो बहुत हार्ड हो चुका है। आप एकदम किसी पर विश्वास नहीं करते, आप एकदम किसी की बातों में नहीं आते। और एक कहते हैं ना कि एक बुरे उतार चढ़ाव को देखकर ना इंसान का जो एक सोच जो होती है वो चेंज हो जाती है, नज़रिया बदल जाता है ना। पहले आपको सब कुछ बहुत अच्छा दिखता हो लेकिन अब नहीं दिखता। आपकी थोड़ी सी वॉइस भी हार्श हो गई हो, आपकी टोन भी, बात करने का तरीका भी थोड़ा सा हार्श हो गया हो, लोगों को लगता हो कि आप बहुत कठोर दिल हो, है ना। अब आप लोगों को देखकर समझ जाते हो कि वो किस तरह के लोग हैं। आप लोगों ये कह सकते हैं लोगों को परखने की शक्ति आपके अंदर आ गई है। तो चाहे लोगों ने आपके साथ कितना ही बुरा किया हो या कितनी कठिन परिस्थिति चल रही हो, लेकिन आने वाले समय में जीत और सिर्फ आपकी ही होगी। कुछ कार्ड्स और हम ओशो ज़ेन से लेंगे। वो एक कहावत है ना कि दूध से जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। तो ये वाला हाल है आपके साथ, क्योंकि अब आप इतना भुगत चुके हो ना, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया, इतना आप सफ़र कर चुके हो, आप लोगों के साथ कर कर के अब इतना थक गए हो, करेज, कि अब आप किसी पर विश्वास करना नहीं चाहते। आपको सारी दुनिया एक जैसी लगती है। स्लोइंग डाउन, लेटिंग गो, कंपैरिजन, वी आर द वर्ल्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है इंटेंसिटी। तो यहाँ पर अब जो है ना, आप लेटिंग गो करके चलते हो। जो चल रहा है चलने दो, आप किसी की परवाह नहीं करते। हो सकता है आप पहले बहुत परवाह करते हो सबकी, इसको बुरा लग जाएगा, मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो उसको बुरा लग जाएगा। आप सबको खुश करने की पूरी कोशिश करी हो आपने, हो सकता है, लेकिन अब आप किसी की परवाह नहीं करते। अब आप लेटिंग गो करके चलते, क्योंकि आपने देख लिया कि जब मैंने परवाह करी तो आप मतलब मेरी किसी ने वैल्यू नहीं करी। अब आप इस एनर्जी में आ गए हो, लेटिंग गो करके चलते हो, जाने दो। अब आप लोगों को, हो सकता है पास्ट में आपका समय खराब हो रहा हो या प्रेजेंट में आपका समय खराब चल रहा हो, पास्ट में अच्छा चल रहा था, तो लोगों का जो बर्ताव है, लोगों का जो व्यवहार है, उसको आपने कंपैरिजन किया, उसकी आपने तुलना करी आप अपने समय से। जब आपका बुरा वक्त था तो आपका किसी ने साथ नहीं दिया, और जब अच्छा वक्त आ गया तो लोगों के व्यवहार में अंतर आ गया है। तो यहाँ पर चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, अब आप बहुत स्लोइंग डाउन एनर्जी में हो, बहुत स्लो होकर चलते हो, है ना, बहुत सोच समझ के बहुत स्लो होकर काम करते हो। साथ साथ आपका ना अब एक एग्जिस्टेंस है, आपका एक वजूद है, आपकी एक पर्सनालिटी है, आपको लोग जानते हैं नाम से, आपकी एक पहचान है सोसाइटी में, जहाँ पर भी हो आप। आपके अंदर एक करेज आ गई है, एक हिम्मत आ गई है। करेज ये, आप अब किसी की परवाह नहीं करते, आपको जो करना है वो करते हो। आप किसी ये सोच के काम नहीं करते कि इसको बुरा लगेगा या इसको, आप किसी की परवाह नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की परवाह करते हो। और वी आर द वर्ल्ड, और वही आपकी जो है फैमिली है, जो आपके अपने हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, जो दुख में आपके साथ खड़े हैं, जो कठिन परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं, वही आपके अपने हैं। अब आप ये सोच के चलते हो तो डेफिनेटली जीत जो है आपकी ही होगी।
क्योंकि क्या होता है, अच्छे जो लोग होते हैं ना, जो सीधे सरल लोग होते हैं, वो सबको, जो वो जैसे होते हैं वो दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी होती है उनके अंदर, एक ईश्वर का खौफ होता है, वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका जो समय है वो बहुत बदलने वाला है ना। जीत आपकी होगी, चाहे आपने अभी कितनी ही कठिन परिस्थिति फेस की हो, चाहे आपने अभी कितना ही परेशानी फेस कर रहे हो, लेकिन जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि ईश्वर के घर में, ईश्वर की निगाह में आप बहुत बड़े हो। उस ईश्वर जो सर्वशक्तिमान, जो इस दुनिया को चला रहा है, उसकी नज़र में आप बहुत बड़े हो, और उसकी नज़र आपके लिए साफ होनी चाहिए, उसकी नज़र आपके प्रति बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्लियर कह सकते हैं, साफ होनी चाहिए निगाह। तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। तो आपकी जीत जो है यहाँ पर निश्चित है। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली आप जीवन में आगे बढ़ोगे। कुछ कार्ड्स और भी हम लेते हैं। आने वाला जो फ्यूचर है देखेंगे कि कैसा रहेगा आपके लिए। एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या श्योरिटी दे रहे हैं, एंजल्स क्या श्योरिटी दे रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग, देखिए परफेक्ट एक टाइमिंग लिखा हुआ है भगवान ने। हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ का एक समय निश्चित कर रखा है ईश्वर ने, और वो जो काम है वो उसी निश्चित समय पर होगा। आप चाहे कितना ही जोर लगा ले, आप चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन वो काम जो है आपका, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप जिस भी काम को करने जा रहे हैं या जिस भी काम को आप करेंगे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन और लेने की ज़रूरत है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बल पर आप किसी भी चीज़ में आगे ना बढ़े। ट्रस्ट, देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड आया। आपको उस ईश्वर पर ट्रस्ट रखना है, उस कह सकते हैं डिवाइन एनर्जी पर विश्वास रखना है, वो हमेशा आपके साथ है। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, जीत आपकी तय है, कोई रोक नहीं सकता आपकी जीत को। यहाँ पर देखिए कार्ड आ गया, आपको श्योरिटी मिल गई एंजल्स की तरफ से। चाहे परिस्थिति अभी कठिन हो या रही हो, लेकिन जो समय है वो आपके पक्ष में आने वाला है। वो हर हाल में आपको जीत दिलाएगा, वो ईश्वर आपके साथ खड़ा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, बट आपको जो है नए तरीके से जो है चलना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा अपना तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको। जैसे आप अभी हैं आपको वैसे नहीं रहना, आपको अपने आप को बदलना है। आपको क्वीन ऑफ सूट्स की एनर्जी में आना है, आपके अंदर करेज आनी चाहिए, है ना। यहाँ पर बी एजर्टिव, अब बी एजर्टिव रहें, हमेशा सबके लिए खड़े ना रहें, हमेशा सबको हाँ हाँ कहने की आदत जो है वो बदल दें। एजर्टिव, जहाँ पर आपको ना कहना चाहिए आप ना कहने की आदत डालें, अपने अंदर करेज लाएं ना कहने का। ए ईयर फ्रॉम नाउ, अभी जो समय चल रहा है आप आज से आप टाइम गिन लो। 1 साल बाद जो है ना आपकी परिस्थिति अलग होगी। और बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है वेट करें, अभी थोड़ा सा वेट करें। 2 कार्ड और हम लेंगे। यस, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी लाइफ में कोई रोमांस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर एंजल्स ने आपको श्योरिटी दे दी कि आपकी लाइफ में जो है जीत आने वाली है, सक्सेस, सफलता आपको ही मिलेगी। चाहे समय अभी आपके पक्ष में ना हो, चाहे आपको लग रहा हो कि आप बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हो, बहुत कठिन परिस्थिति आपकी लाइफ में आ रही है, बट जीत आपकी निश्चित है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत परेशानी आ रही हो, आपकी लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही हो, बट जीत आपकी तय है, क्योंकि परेशानियां जो हैं सबको नहीं मिलती। जो भी महान लोग इस दुनिया में आए हैं उन्हीं के जीवन में परेशानियां आती हैं, बहुत उतार चढ़ाव, और ये जो उतार चढ़ाव है ना वो सब ख़त्म हो जाएंगे और आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।